हेलो स्टूडेंट, ये हमारी वर्कशीट नंबर 9 है, क्लास 9th की। चैप्टर है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है यौगिक व मिश्रण। इससे पहले की वर्कशीट में हम तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में हमने मिश्रणों के बारे में पढ़ा था और शुद्ध में हम जो है तत्वों के बारे में जान चुके हैं। अब दूसरा जो शुद्ध पदार्थ है वह है यौगिक। तो अब हम यहाँ पे यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं और इनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से होता है। मान लो मेरे पास दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो तत्व हैं उनके अणु हैं, जब हम इनका रासायनिक संयोजन करेंगे वो भी एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पे निश्चित अनुपात बहुत ज़रूरी है। तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ पे निर्माण होगा जल का, इसे हम बोलते हैं यौगिक। तो यहाँ पे एक निश्चित अनुपात हमें लेना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और रासायनिक विधि, ये जो संयोजन होगा रासायनिक विधि के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे कुछ और उदाहरण यहाँ पे देखोगे आप यौगिकों के। नमक, जो नमक होता है ये होता है NaCl। एक सोडियम का इसमें अणु है, परमाणु आप कह सकते हो, और एक क्लोरीन का। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जल जो होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व जो होते हैं उनके संयोजन से होता है। तो ये सारे हमारे उदाहरण हैं यौगिकों के। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं जो यौगिक के रूप में उपस्थित हैं ये जो है तत्वों से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस है, अंतर दिया हुआ है यौगिक और मिश्रण में। तो सबसे पहला है जो यौगिक होता है इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है, जबकि मिश्रण के लिए रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। जैसे अगर हम उदाहरण लें, नमक और रेत का हमें मिश्रण तैयार करना है तो हमें किसी भी रासायनिक विधि की ज़रूरत नहीं है। पर यौगिक के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे अभी हमने समझा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। जो यौगिक होते हैं ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और जो मिश्रण होते हैं ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जो मिश्रण होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये आप डिफरेंस देखोगे, यौगिक शुद्ध होते हैं और मिश्रण अशुद्ध होते हैं। थर्ड जो है यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। अगर जल की हम बात करें तो उसमें H2O ही रहेगा, दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक परमाणु कार्बन का और दो परमाणु ऑक्सीजन के। तो इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। लेकिन मिश्रण का जो संगठन होता है ये कैसा होता है? परिवर्तनीय, चेंज कर सकते हैं। आपने नमक और रेत का मिश्रण तैयार किया तो आप कितनी भी मात्रा में नमक ले सकते हो और कितना भी इसमें रेत ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट जो है डिफरेंसेस में आप देखोगे इनके जो यौगिक के पदार्थों के गुणधर्म हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, सम्मिलित तत्व। जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हुआ है, लेकिन इनसे मिलकर जो जल बना है उसकी अवस्था कैसी है? द्रव अवस्था। और जबकि हाइड्रोजन जो था वो गैस अवस्था में था और जो ऑक्सीजन था ये भी गैस अवस्था में था। तो जब निर्माण हुआ जल का तो हाइड्रोजन अपने गुणधर्म नहीं दिखा रहा और ना ही ऑक्सीजन। तो इनका जो यौगिकों का गुणधर्म होता है ये उन तत्वों से पूर्णतः भिन्न होता है। लेकिन मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। जैसे नमक है और रेत का मिश्रण है तो नमक अपने गुणधर्म दर्शाएगा और रेत अपने गुणधर्म दर्शाता है, वो मिक्स होके एक नहीं होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, जो घटक होते हैं यौगिक के उनको हम रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत अपघटन, तो इनके घटकों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। और यौगिक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए हम भौतिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं, फिक्स पॉइंट होता है इसमें, जबकि मिश्रण के साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे उदाहरण दिए हुए हैं यौगिक के जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, जैसे दूध और जल का विलयन, ठीक है, नमक और रेत का विलयन। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? मिश्रण के।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन है, इनको हम विद आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे हमें परिभाषा बतानी पड़ेगी। यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। तो यहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो ये शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं, अनुपात निश्चित होता है और रासायनिक संयोजन यहाँ पर होता है, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक। उदाहरण है हमारा नमक और जल। मिश्रण, इनका निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने तत्वों से पढ़ा था निर्माण होता है, यहाँ पे पदार्थ हो सकते हैं। ये पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है यहाँ पे, कोई भी अनुपात ले सकते हैं। तो इनके मिलाने से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का। उदाहरण है नमक और रेत का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है यौगिक और मिश्रण में। तो सबसे पहला तो डिफरेंस हम परिभाषा का ही लिखेंगे। यौगिक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से इनका निर्माण होता है, जबकि मिश्रण में क्या होता है? 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर इनका निर्माण होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिकों का संगठन सदैव स्थायी रहता है, ये फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जबकि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। यौगिक के जो गुणधर्म हैं उसके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर उदाहरण देखा था, जल के निर्माण में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सम्मिलित होती है, तो उनके गुणधर्म अलग हैं, लेकिन यौगिक के गुणधर्म जल के रूप में अलग हैं। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं, उनका जो है, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया से एक नहीं बने हैं, तो वो अपने गुणधर्म नहीं खोते, वो अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। लास्ट डिफरेंस, यौगिक के घटकों को रासायनिक विधि के द्वारा अलग करते हैं और मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि के द्वारा अलग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बच्चे आपको कुछ पदार्थ दिए हैं और इनको आपने वर्गीकृत करना है कि इनमें से यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, और जो मिश्रण होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। तो यौगिक और शुद्ध पदार्थ सेम ही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 1, जल। जल जो होता है इसका सूत्र होता है H2O। तो जल एक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, और ये किस में आएगा? यौगिक में, ठीक है। मिट्टी के कोई संगठन निश्चित नहीं होता है, तो ये मिश्रण है। चीनी जो होती है, फ्रक्टोज, शुगर, कई प्रकार की शर्करा आप जब वो पढ़ेंगे तो चीनी भी जो है वो शुद्ध होती है और ये यौगिक में आती है। नमक होता है NaCl, तो ये NaCl है, ये भी किस में आ जाएगा? यौगिक में। चीनी का घोल, ये हम किस में तैयार करेंगे? पानी में। तो चीनी और पानी का जो घोल होता है ये किस में आ जाएगा? मिश्रण में। वायु हम पढ़ चुके हैं, एक समांगीय मिश्रण है जिसमें बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं। दूध जो है वो भी कैसा है? मिश्रण। कोलाइडल के उदाहरण में हमने पढ़ा था, तो ये भी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, तो ये किसके अंदर आएगी? यौगिक में है और ये शुद्ध है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होता है HCl, तो ये भी किस में आएगा? यौगिक में आएगा, और ये भी कैसा होता है? शुद्ध होता है। लास्ट है ईंट। जो ईंट है कई प्रकार के पदार्थों से मिलके बनी है, तो ये किस में आएगी? मिश्रण में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें।